स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, वोल्टेज या करंट। हमारे शरीर के लिए ज़्यादा डेंजरस कौन होता है, वोल्टेज या करंट। तो आज हम इसको देखेंगे। तो अगर हम सीधी सी बात करें कि ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, तो हम सीधा जवाब देंगे इसका करंट। तो करंट ज़्यादा खतरनाक होता है, तो कैसे खतरनाक होता है, तो आज हम उसको देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट ज़्यादा खतरनाक होता है या वोल्टेज प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा फेज जा रहा है जो 220 वोल्ट है। ये हमारा फेज जा रहा है, ओनली फेज, अभी न्यूट्रल की बात नहीं करते हैं। इस जगह पे एक आदमी मान लेते हैं ये वायर पकड़ के लटक गया। तो ये वायर पकड़ के लटक गया, इसका मतलब ये ग्राउंड में टच नहीं है। तो ये ग्राउंड में टच नहीं है और ये 220 वोल्ट को पकड़ के लटका हुआ है, इसका मतलब इसे कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी कि इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, नॉट इफेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि वोल्टेज तो है बट ये आदमी पकड़ के लटका हुआ है, इसे कुछ नहीं हो रहा है। उसी जगह पे यहाँ पे वोल्टेज है, अभी करंट नहीं है, क्योंकि करंट पास होने के लिए हमें न्यूट्रल का पाथ होनी चाहिए, ग्राउंड होनी चाहिए, यानी कि सर्किट कंप्लीट चाहिए। तो हमारा ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। इसी जगह पे अगर ये ग्राउंड से टच हो जाए, तो ग्राउंड से टच हो जाए इसका मतलब फेज और न्यूट्रल इसे मिल गया। ये ग्राउंड हमारा एज अ न्यूट्रल काम करेगा और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा जो इस आदमी को इफेक्ट करेगा, यानी कि इस आदमी को करंट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वोल्टेज पहले से था, इसे करंट ने कुछ नहीं हुआ और उसी जगह पे करंट आ गया, यानी कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और ये डेंजर जोन में पहुंच गया। एक बात तो ये हो गई। अब हम लाइव देख लेते हैं, टेस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास एक टेस्टर है, ये हमारा ये टेस्टर है और ये जो बोर्ड है उसमें 220 वोल्ट आ रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। तो 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो हम जब इसे फेज में रखते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जानी चाहिए। यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो इसमें बल्ब ग्लो होना स्टार्ट होता है, यहाँ से हटाते हैं तो बल्ब ग्लो होना स्टार्ट बंद हो जाता है। इसका मतलब फेज इसे यहाँ से मिल रहा है और न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है। तो 220 वोल्ट फेज अगर मिल रहा है तो हमें करंट लग जानी चाहिए थी, यानी कि हमारे बॉडी को इफेक्ट कर देनी चाहिए थी अगर वोल्टेज इफेक्ट करता है तो यहाँ पे बात आती है करंट की। वो कैसे, तो इसको हम देखने के लिए टेस्टर को खोल करके देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या होता है जो हमें इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास टेस्टर को खोलने के बाद हमें इसमें कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे देखें, ये हमारा टेस्टर का बल्ब है और इसमें रजिस्टर है। तो ये बल्ब है, फ्यूज नहीं है। इसको पूरी तरह खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारा फेज से कनेक्ट होता है, ये वाला सिरा फेज से कनेक्ट होता है और ये वाला सिरा रजिस्टर से कनेक्ट होता है। तो हमें अच्छी तरह पता है कि रजिस्टर क्या करता है। रजिस्टर क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, यानी कि जितने ओम का रजिस्टर हम लगाएंगे उतना ही कम करंट आएगा। ये एक बल्ब की तरह है, जैसे हमने बल्ब ज़्यादा खोल दिया तो ज़्यादा करंट आएगा, बल्ब को कम कर दिया तो कम करंट आएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बल्ब कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम करेंगे तो वोल्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 220 वोल्ट तो आ ही रहे थे, बट इस रजिस्टर की वजह से इसकी जो करंट यहाँ से बहने की क्षमता थी वो कम हो गई, इसने इसको रोक दिया और हमारे बॉडी को करंट नहीं लगा, क्योंकि इसमें माइक्रो एम्पियर के जितना करंट आ रहा होगा। अगर आपको देखना है कि कितना करंट हमारे बॉडी के लिए इफेक्टिव है तो मैं आई बटन में एक वीडियो रख दिया हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है हमारे लिए कि हमें हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है वो करंट होता है, वोल्टेज नहीं होता। ऑब्वियसली वोल्टेज भी होता है, जैसे कि करंट की अगर बात करते हैं, ये हमारा करंट है तो उससे पहले वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज होगा तभी करंट होगा, वोल्टेज नहीं तो करंट कहाँ से आएगा। तो ऑब्वियसली वोल्टेज होता है, बट
एक हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज 11 kV की बात करें तो कोई आदमी इसको पकड़ के लटक जाए तो वहीं पे डेथ कर जाएगा। बट अगर छोटे 220 वोल्टेज की बात करें तो अगर उसे कोई पकड़ के लटका हुआ है, वो ग्राउंड से टच नहीं है, यानी कि उसे न्यूट्रल पाथ या ग्राउंड नहीं मिल रहा है, तो उसे कुछ नहीं होगा। उसी जगह पे अगर वो ग्राउंड से टच हो जाता है तो सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आदमी मर सकता है, उसे करंट लग जाएगा। तो हमें पूरी तरह पता चल गया कि करंट ज़्यादा डेंजरस होता है, वोल्टेज से ज़्यादा डेंजरस हमारा करंट होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है जो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बजाना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।